बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इजी अकाउंटिंग बाय मोहम्मद अली। सो गाइस, आज की वीडियो जो हमारी इसका टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको पढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि अभी तक हमने ट्रायल बैलेंस तक हर चीज़ पढ़ ली है। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या बची है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी क्या है वो सुनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द रिटन रिकॉर्ड दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, समझ में आ गई हमारे कि भाई कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर तमाम तर कंपनी की जो परफॉर्मेंस है और एक्टिविटीज़ है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब इसको बनाने का फ़ायदा क्या? अभी तक हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, उसको बनाने का फ़ायदा क्या? अब भाई देखो, अब जाहिर सी बात है ये प्रैक्टिकल नहीं थे, जो हमने अपने सवाल किए थे वो प्रैक्टिकल नहीं थे। अब जो बिज़नेस होते हैं उनमें प्रैक्टिकल होते हैं। इतनी मोटी मोटी बुकें होती हैं, उसके अंदर पूरा हिसाब किताब होता है। अब जनरल लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद ये भी है। अगर हम सबको मिला लें तो अगर सेठ बोल रहे हमसे कि भाई हमें चेक करना है अकाउंट रिकॉर्ड, हम चेक करने बैठेंगे, ये भाई पूरा किताबें निकल रही हैं, पूरी चेकिंग हो रही है। अब हमें चाहिए शॉर्ट समराइज थिंग के बस भाई हम एक चीज़ देख के समझ में आ जाए ये हुआ है पूरे साल में और ये हुआ है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो यही काम करती है। अभी तक जो भी ट्रायल बैलेंस बचा है ना, हम लोग आपको याद होगा कि हमने जब जनरल बनाया तो इतनी सारी एंट्रीज बनी थी, फिर उसको हमने शॉर्ट समराइज करके हमने बनाया उसको जनरल लेजर। पर हमने उसके अंदर भी उसको छोटा छोटा कर करके हमने इसको ट्रायल बैलेंस बनाया। अब इसके अंदर वो और चीज़ समराइज हो जाएगी। यहाँ पे हमारी जो अकाउंटिंग है उसके लिए सबसे पहले ये बात सुन लें आप कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो 5 चीज़ों पर बेस होती है। किन चीज़ों पे? हेड्स ऑफ अकाउंट, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हीं के ऊपर जो है वो बेस करती है, ये 5 हेड्स पर। अब इनको डिवाइड किस तरह किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो वैसे कोई पर्टिकुलर कोई किताब नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलरली कोई किताब नहीं है ये। इसके जो होते हैं वो 2 एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इसके पार्ट होते हैं, और उन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है। वैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसके 2 पार्ट होते हैं जो मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। वो पार्ट कौन कौन से होते हैं? नाम यकीन आपने सुना होगा। एक पार्ट होता है इनकम स्टेटमेंट और एक पार्ट होता है बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट में नाम से वाज़ेह है क्या होता होगा, इनकम हमारी पास चलती होगी, और बैलेंस शीट में समथिंग इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड, इतना समझ लें। अब भाई इसके 2 पार्ट हमें बात चल गया और अभी मैंने बताया 5 हेड्स ऑफ अकाउंट। अब इन दोनों चीज़ों को दिमाग में लेके चलना है। इनकम स्टेटमेंट जो होती है उसमें हमारे एक्सपेंस और रेवेन्यू आते हैं। कुछ समझ में आ रही है बात? क्यों भाई? रेवेन्यू हमने एक बिजनेस में एक्टिविटीज़ की, सब कुछ किया, और समझ लो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए हमारी साल की सेल हो गई, ठीक है। अब वो 10 लाख की 10 लाख मेरी इनकम तो है नहीं, जाहिर सी बात है मैंने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी होगी, मैंने और बहुत से खर्चे किए होंगे, कॉस्ट निकाली होगी गुड्स वगैरह की, ठीक है। अब उसे माइनस करने के बाद जो इनकम निकलेगी वो होगी मेरी प्रॉपर इनकम, या फिर प्रॉफिट भी कह सकते हैं, नेट इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट क्या चीज़ होती है? बैलेंस शीट जो होती है वो एक इक्वेशन पर हमारी बेस होती है। हमें याद है कि हमने कुछ सॉल्यूशंस किए थे, कुछ पिछली वीडियो आप लोगों को याद होगा, पिछली से पिछली पुरानी वीडियो थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक हमारी इक्वेशन होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये हमारी इक्वेशन है जो कि अकाउंटिंग में बड़ी हेल्पफुल होती है। इसकी इक्वेशन के मुताबिक एसेट्स जितने भी होते हैं कंपनी के वो इक्वल होते हैं हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, वाजिबात कह लें या फिर उधारियाँ कह लें, वो, और प्लस कैपिटल, जितना भी कैपिटल है कंपनी का वो, उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो एसेट के बराबर होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि इसको बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक शीट जिसके अंदर दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है, एसेट्स, तमाम तरह एसेट्स, और लाइबिलिटीज और कैपिटल दोनों चीज़ें। इन दोनों में 2 पार्ट्स होते हैं, करंट एसेट्स, करंट फिक्स्ड एसेट, करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, और कैपिटल तो कैपिटल होता है, ठीक है। इस तरह करके बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी की पूरी। एक हो गई इनकम स्टेटमेंट जिसके अंदर हमें एक्सपेंस और रेवेन्यू की समरी होती है, और बैलेंस शीट होती है इसके अंदर एसेट्स को हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के इक्वल करते हैं। होप आप लोगों को इतनी ही समझ आ गई होगी। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको कैसे करते हैं, एक एक चीज़ कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, गुड लक।